हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे सर्वाइव और सैक्रिफाइस। इस कहानी की शुरुआत में हमें केट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बहन लिज से मिलने आई है। केट को घूमने फिरने का और एडवेंचर करने का बहुत शौक है, इसीलिए वो अपनी बहन लिज को लेकर एक होटल में आई हुई होती है। लिज हमेशा मोबाइल में बिजी रहती है और ये बात केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी ये दोनों होटल के रिसेप्शन में पहुंचते हैं जहां पर इन्हें ये पता चलता है कि होटल बंद हो चुका है। फिर वो दोनों अपने रूम में जाते हैं। केट अपनी छोटी बहन लिज को कहती है कि मैं शावर लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों नीचे जाकर खाना खाएंगे। पर जैसे ही वो शावर लेकर वापस आती है वो देखती है कि उसकी छोटी बहन लिज सो चुकी है। वो लिज को डिस्टर्ब नहीं करती और अकेले ही नीचे खाना खाने चली जाती है। तभी वहाँ पर केट के पास एक लड़की आती है जिसका नाम मरीना होता है। मरीना केट से कहती है कि मैं भी अकेली हूँ। ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, ड्रिंक करते हैं। फिर मरीना केट से कहती है कि चलो डांस करते हैं। और जब ये दोनों डांस कर रहे होते हैं तभी मरीना बड़ी चालाकी से केट के रूम की चाबी केट के पर्स में से निकाल लेती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि आई हैव अ की, यानी कि मेरे पास चाबी है। दरअसल मरीना का ये बिजनेस होता है, जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं वो बड़ी चालाकी से उनकी रूम की चाबी चुरा लेती है और उनकी एब्सेंट में मरीना का बॉयफ्रेंड उनके कमरों में जाकर उनकी कीमती चीज़ों और पैसों को चुरा लेता है। और अब केट के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि कमरे में केट की छोटी बहन भी है। केट अब वापस अपने रूम में जाना चाहती है, लेकिन मरीना उसे रोक लेती है। तभी इनके पास दो लड़के आते हैं। वो इनसे कहते हैं कि हम एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारा साथ दो। ये सुनकर मरीना हाँ कह देती है, लेकिन केट मना कर देती है। लेकिन बाद में केट सोचती है कि मैं तो यहाँ एडवेंचर के लिए आई हूँ, इसीलिए वो उन्हें हाँ कर देती है और उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर अब ये चारों के चारों अपनी गाड़ी में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉट बलून होता है। वो दोनों लड़के इन लड़कियों को कहते हैं कि यही हमारा एडवेंचर है, हम इस हॉट बलून में बैठ के ऊपर जाएंगे। केट वो दो लड़कों को कहती है कि मैंने अपनी छोटी बहन को हमारी लोकेशन भेज दी है, इसलिए हमारे साथ कुछ भी गलत करने से पहले सोच लेना। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब वो सब के सब गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अब ये सब के सब बलून के अंदर बैठ जाते हैं और बलून की एक रस्सी को गाड़ी से बांध देते हैं ताकि ये बलून ज्यादा कहीं दूर नहीं जाए। इन दोनों में से एक लड़की ने अपना मोबाइल गाड़ी के ऊपर ही रखा होता है ताकि जब ये बलून में बैठकर ऊपर जाए तो उनका वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। और अब ये बलून में बैठकर ऊपर जाते हैं और बलून की जो रस्सी इन्होंने गाड़ी में बांधी होती है वो रस्सी भी खुल जाती है। दरअसल जो लड़के ने उस रस्सी को बांधा था वो बहुत ज्यादा नशे में था, इसीलिए उसने उस रस्सी को टाइट नहीं बांध पाया और अब इनका बलून हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। ये चारों के चारों बहुत डर जाते हैं क्योंकि जो दो लड़के इन्हें इस बलून में लेकर आए हैं उन्हें इस बलून को ठीक तरह ऑपरेट करना नहीं आता, इसीलिए उन दोनों लड़कों के बीच में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मरीना के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो केट के कमरे की चाबी लेकर केट के कमरे की तरफ बढ़ता है। उस कमरे में केट की छोटी बहन भी होती है, लेकिन इस बारे में मरीना के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं पता। केट की बहन उसके आने की आहट सुन लेती है, इसीलिए वो एक अलमारी में छुप जाती है, लेकिन वो उसे देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता वो होटल के रूम से भाग जाती है और रिसेप्शन की तरफ जाती है। मरीना का बॉयफ्रेंड भी होटल से निकल जाता है। उसके बाद मरीना का बॉयफ्रेंड मरीना को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि कार के बोनट पे जो मोबाइल था वो मरीना का ही था। और अब ये चारों के चारों जो हॉट बलून के अंदर है वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे विंड मिल्स हैं जिसकी बड़ी बड़ी ब्लेड्स है, और अगर इनका बलून इस ब्लेड की चपेट में आ गया तो ये बहुत बुरी तरीके से क्रैश करके मारे जाएंगे। केट कहती है कि तुम इसकी दिशा बदल दो, लेकिन ये दोनों लड़के कहते हैं कि हमें इन्हें ऑपरेट करना नहीं आता, हम तो उस आदमी के लिए काम करते हैं जिसका ये बलून है। ये सुनकर केट और मीरा बहुत डर जाते हैं। वो सबके सब नीचे बैठ जाते हैं।
तभी ही इन दोनों में से एक लड़का सिलेंडर को बदल देता है, जिस वजह से बलून की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इन्हें लगता है कि खतरा टल चुका है, लेकिन जब ये खड़े होते हैं तभी विंडमिल की एक ब्लेड उनके बलून से टकराती है, जिनमें खड़ा हुआ एक लड़का नीचे गिर जाता है। साथ ही दूसरे लड़के के पैर में लकड़ी चली जाती है, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। वो लड़का केट और मरीना से कहता है कि सिलेंडर को बंद कर दो, नहीं तो गैस खत्म हो जाएगी और हमारा बलून क्रैश हो जाएगा। और तभी ही केट देखती है कि वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स है। वो मरीना से कहती है कि फर्स्ट एड बॉक्स मुझे दो, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर पट्टी बहुत कम होती है, इसीलिए वो अपना टी शर्ट निकाल कर उसके पैर पर बांध देती है ताकि उसके शरीर से कम खून का लॉस हो। और अब ये देखते हैं कि बलून से रस्सी लटक रही है और ये देखते हैं कि उनका जो साथी जो बलून से गिर गया था वो उस रस्सी के सहारे लटका हुआ है। ये किसी भी तरीके से उसकी रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसकी हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मरीना और केट बहुत डर जाते हैं। हालांकि अब इनका बलून उस जगह से बहुत दूर आ चुका है जहाँ पर विंड मिल्स थी और अब ये समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं। और जैसे ही अब इनकी गैस खत्म हो जाएगी तब इनका बलून समुंदर में गिर जाएगा और यहाँ समुंदर में इन्हें देखने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं है। होटल के रिसेप्शन में हमें ये दिखाया जाता है कि केट की बहन वहाँ पुलिस को बुला चुकी है। यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि पूरी रात केट अपने कमरे में नहीं आई, जिस वजह से केट की बहन बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन उसके पास केट की लोकेशन है और अब वो अपनी बहन को ढूंढने निकल जाती है। बलून में केट अपने मोबाइल को निकालती है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। वो मरीना को बताती है कि मेरी बहन होटल के कमरे में अकेली है। मरीना ये सुनकर चौंक जाती है। मरीना केट से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो। तब केट कहती है कि हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी छोटी बहन के साथ आई थी जो होटल के कमरे में है। ये सुनकर मरीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बात उसे नहीं पता थी और अगर ये बात उसे पता होती तो वो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को केट के कमरे में चोरी करने नहीं भेजती। अब ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बोट है, जिसको देखकर इनके अंदर उम्मीदें जागती हैं। ये उन्हें वेव करते हैं, हालांकि वो उन्हें देख लेते हैं, लेकिन बोट वालों को ये लगता है कि ये सब एंजॉय कर रहे हैं इसलिए वेव कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग इन पर खास ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर इनके साथ जो लड़का होता है जिसका पैर जख्मी होता है वो पानी में कूद जाता है और ये लोग अपने बलून को धीरे धीरे नीचे लाते हैं क्योंकि उसकी गैस खत्म हो रही है। ये रस्सी भी फेंकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो लड़का भी डूब जाता है और अब ये दोनों के दोनों इस बड़े गहरे समंदर के अंदर अकेले हैं और बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये दोनों भी लड़ने लगते हैं। फिर जल्द इन्हें रियलाइज़ होता है कि इस सिचुएशन में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। इसीलिए ये दोनों बलून के नीचे बहुत बड़ी बास्केट होती है, उस पर एक कपड़ा होता है। ये अपनी जान पर खेलकर उस कपड़े को निकालते हैं और लिपस्टिक से उसके ऊपर SOS लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी लिपस्टिक खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपने खून से SOS लिखते हैं, जिसका मतलब होता है सेव आवर सोल्स, यानी हमारी जान को बचा लो। दूसरी तरफ हमें केट के सिस्टर को दिखाया जाता है। वो लेडी केट की सिस्टर के साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां का लोकेशन केट ने अपनी बहन को भेजा था, जहां पर उन्हें वो गाड़ी मिल जाती है और गाड़ी के ऊपर मरीना का मोबाइल भी। वो मोबाइल के अंदर वो वीडियो देख लेती है जहां पर वो देखती है कि उसकी बहन और 3 और लोग उस बलून में बैठकर ऊपर कहीं निकल गए हैं। केट की बहन समझ जाती है कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन अभी उन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। तभी वहाँ पर केट को दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल को बाहर निकालती है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होते, लेकिन तभी किस्मत उसका साथ देती है। वो देखती है कि मोबाइल में नेटवर्क आ गया होता है और वो जल्दी से अपनी बहन को अपनी करंट लोकेशन भेज देती है और अब उसकी बहन के पास उसकी करंट लोकेशन है। इसीलिए उसकी बहन उस लेडी के साथ जो उसकी मदद के लिए आई है लोकेशन को फॉलो करते हुए वो समुद्र की तरफ निकल पड़ती है। तभी केट और मरीना को दिखाया जाता है जिनका बलून लगातार नीचे आ रहा है क्योंकि उसकी गैस खत्म हो रही है, साथ ही उसका मोबाइल भी अभी बंद हो चुका है।
इन दोनों को अब समझ में आ चुका है कि आज इनकी ज़िंदगी का अंत होने वाला है। इसीलिए मरीना अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुमसे दोस्ती की थी, मैंने तुम्हारी चाबी को हासिल किया, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को दिया ताकि वो तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारे पैसे और कीमती सामान को चुरा सके। यही हमारा काम है। ये सुन के केट टेंशन में आ जाती है क्योंकि उस कमरे में उसकी बहन भी होती है और अब उसे ये नहीं पता कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। इनका बलून अब पूरी तरीके से पानी में आ चुका है। वहीं हमें केट की बहन को दिखाया जाता है जो उस लेडी के साथ इन्हीं की तरफ आ रही होती है। लेकिन तभी ही केट की बहन की बोट बंद हो जाती है, यानी कि एक बार फिर से किस्मत ने केट और मरीना का साथ नहीं दिया। वो देखते हैं कि समुंदर में एक बहुत बड़ा गैस का सिलेंडर है जो कि उनके बलून का ही होता है। वो उस सिलेंडर को पकड़ के तैरना शुरू कर देते हैं। तभी ही उनके सामने उनकी एक बहुत बड़ी उम्मीद आती है जो कि एक बहुत बड़ी कार्गो शिप होती है। लेकिन वो शिप इतना बड़ा होता है कि उनमें से कोई भी इन्हें नीचे नहीं देख पाता। वो शिप इनके सामने से गुजर जाता है। ये दोनों अब जीने की सारी उम्मीद खो चुकी हैं। फिर हमें केट की बहन को दिखाया जाता है जिसकी बोट बंद हो चुकी है, लेकिन उसके साथ जो लेडी होती है वो चप्पू चला के बोट को आगे बढ़ाती है। साथ ही केट की बहन जोर जोर से आवाज़ें लगा रही होती है ताकि उसकी बहन उसकी आवाज़ सुन ले। और होता भी ऐसे ही है। केट उनकी आवाज़ सुन लेती है और ये जल्दी केट और मरीना के पास जाते हैं। ये दोनों को ऊपर नाव में खींच लेते हैं, यानी कि इन दोनों की जान बच चुकी है। दूसरी तरफ हम मीरा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो एक दूसरी लड़की से मिलकर कुछ लोगों का पैसे और सामान चोरी करता है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ होटल में चला जाता है। और अगली सुबह उसके उठने से पहले वो लड़की उसके सारे सामान और पैसों को लेकर वहां से भाग जाती है। यानी मीरा का बॉयफ्रेंड जो दूसरों के साथ किया करता था आज उसके साथ भी वही हो गया, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।